दीवार पर कैलेंडर तो बदलता है हर साल, ए खुदा अब के बरस हालात भी तो बदल दे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। साल 2018 अलविदा कह रहा है। नए साल के वेलकम को हम तैयार हैं। 5 साल बाद एक बार फिर राजस्थान ने सत्ता का रंग बदला। परंपरा के मुताबिक बीजेपी को राजस्थान ने अलविदा कहा और राजस्थान में कांग्रेस राज का आगाज हुआ। लेकिन सियासी बदलाव के साथ ही 2018 ने कई रंग देखे। कुछ मीठी यादें रहीं तो कुछ हसरतें अधूरी। साल 2018 में राजस्थान की सियासत में क्या कुछ गुल खिला, लेकर हाजिर हैं हम अलविदा 2018। साल 2018 राजनीतिक लिहाज से उथल पुथल भरा रहा। 2019 के लिए सियासी आधार इसने तैयार किया। यूपी के फूलपुर और गोरखपुर से उठी सियासी हवा ने राजस्थान में भी सत्ता बदल डाली। मरुधरा में राजे साम्राज्य के अंत के साथ गहलोत युग का उदय हुआ। मरुधरा में गहलोत राज। सचिन को डिप्टी की कमान। भारत के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का मैं अशोक गहलोत ईश्वर की सेवा देता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं प्रत्यक्ष अथवा अपने कर्तव्यों का सदापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। 17 दिसंबर 2018। 5 साल बाद मरुधरा की सियासी फिजा बदली और एक बार फिर मरुधरा में गहलोत राज का उदय हुआ। अशोक गहलोत ने तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सदापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। तो सचिन पायलट ने डिप्टी सीएम का पदभार संभाला। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कांग्रेस गठबंधन ने 199 सीटों में से 100 सीटों पर कब्जा जमाया और बीजेपी महज 73 सीटों पर ही सिमट गई, जबकि अन्य के खाते में 26 सीटें गई। चुनाव जीतकर कांग्रेस ने बहुमत तो हासिल कर लिया, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर मैराथन बैठक चली। गहलोत की राह में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ताल ठोक मैदान में आ डटे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी तक के लिए पायलट को समझाना मुश्किल हो गया। एक बार तो यही लगा कि इस बार मुख्यमंत्री पद गहलोत के हाथ से फिसल सकता है, लेकिन करीब 50 घंटे तक चली खींचतान के बाद आखिरकार पार्टी ने गहलोत के अनुभव को तवज्जो देते हुए गहलोत पर ही दाव लगाया। टिकट बंटवारे में खूब चले दांव पेच। बात सिर्फ मुख्यमंत्री के नाम की ही नहीं, साल 2018 राजस्थान कांग्रेस के लिए बेहद खास रहा। चाहे चुनाव में टिकट बंटवारे की बात हो या फिर उम्मीदवारों की सीट को लेकर, कांग्रेस में कोई कम उठापटक नहीं हुई। कभी गहलोत गुट खेल में आगे दिखा तो कभी पायलट गुट। खेल में रामेश्वर डूडी भी दाव लगाते नजर आए, लेकिन जब भी बात मीडिया में पहुंची, सबने एक सुर में आपसी मतभेदों को दरकिनार किया। उपचुनाव जीता, फाइनल भी जीता। मरुधरा में अशोक गहलोत का राज है, लेकिन इसकी पटकथा उपचुनावों में ही लिखी जा चुकी थी। सूबे में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन में फाइनल के नतीजे छिपे थे।
मांडलगढ़ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस के विवेक धाकड़ जीते। अलवर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस के डॉक्टर करण सिंह यादव ने बाजी मारी। अजमेर लोकसभा सीट से रघु शर्मा ने बीजेपी उम्मीदवार राम स्वरूप लांबा को हराया। उपचुनावों में मिली जीत कांग्रेस के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं थी। ऐसे में पार्टी ने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को एकजुट किया और विधानसभा चुनाव 2018 के लिए रणनीति तैयार की। मेहनत रंग लाई। एक बार फिर सूबे में कांग्रेस की सरकार विराजमान है, यानी साल 2018 कांग्रेस के लिए परिश्रम वाला तो रहा ही, लेकिन अंत सत्ता सुखदायी भी रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कांग्रेस के लिए तो साल 2018 सत्ता वापसी वाला रहा ही, लेकिन सबसे दिलचस्प रहा सत्ता वापसी का राहुल फॉर्मूला। बीजेपी मिशन 180 को लेकर आगे बढ़ी, लेकिन राहुल नीति के आगे 73 पर ही ढेर हो गई। बीजेपी और कांग्रेस की जंग के बीच तीसरे मोर्चे ने अपनी धमक दर्ज करा दी। मैं पुलकीदास कल्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 2018 में राजस्थान में फिर बदली सरकार। मैं अशोक गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कांग्रेस की रणनीति के आगे सब फेल। वसुंधरा जी, भूख से मरने की बात छोड़ो, मेरे मुख्यमंत्री काल में राजस्थान में एक आदमी भूखा नहीं छोड़ने दूंगा मैं, ये मेरा दावा। बीजेपी का मिशन 180 हुआ 73 पर ढेर। तीसरे मोर्चे की मजबूत मौजूदगी। जैसा कि हर चुनावी साल होता है, साल 2018 भी हलचलों वाला रहा। बीजेपी साल के शुरुआत से ही मिशन 180 में जुटी रही, लेकिन अंत तो कांग्रेस का भला रहा। 2 दशक से भी ज्यादा चला आ रहा मिथ बरकरार रहा और सूबे में कांग्रेस की सरकार बनी। 2018 के रण में क्यों पिछड़ी बीजेपी? सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी को जीत की बधाई देना चाहती हूँ। ये जनता का आदेश सर आंखों पे, और मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 5 वर्षों के अंदर बहुत अच्छे विकास और गौरव के काम किए हैं। इतिहास बनाम इतिहास बनाने की जंग हार गई वसुंधरा राजे। मैं वसुंधरा राजे ईश्वर की शपथ लेती हूँ। साल 2013 में प्रचंड बहुमत से सत्ता पर काबिज हुई वसुंधरा राजे के लिए साल 2018 में चुनौतियां ज्यादा थीं। मैं आपसे यही चाहती हूँ कि हम लोग सब मिलके एक दफा इस राजस्थान के अंदर ऐसी सरकार बनाएं जो ये सब अच्छे काम जो हुए हैं उनको फिर से आगे बढ़ाने का काम करें। काफी समय पहले से ही राज्य में उनकी वापसी मुश्किल बताई जा रही थी। हालांकि चुनावी प्रचार में बीजेपी ने अपना सब कुछ झोंक दिया। राजस्थान साधने के लिए वसुंधरा राजे ने प्रदेश में गौरव यात्रा निकाली। तो इसीलिए हम लोगों ने किया। इस दौरान लाभार्थियों को पूरी तरह साधने की कवायद भी हुई। अपनी सरकार की उपलब्धियों और जनहित की योजनाओं के बारे में जनता को बताया। ऐसा नहीं कि राजस्थान को जीतने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने कोई कोर कसर बाकी रखी हो। पीएम नरेंद्र मोदी खुद मैदान में उतरे और राजस्थान में कुल 12 जनसभा की। अमित शाह रैली करने में पीएम मोदी से 2 कदम आगे ही रहे और 17 रैलियां की। बीजेपी ने मरुधरा के रण में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत 40 स्टार प्रचारकों को उतारा, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो जनता ने फैसला कांग्रेस के पक्ष में सुनाया। राहुल की रणनीति के आगे सब फेल। बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन राहुल के दम के आगे किसी की एक न चली।
राजस्थान में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 21 रैलियां की, 2 बड़े रोड शो भी किए और 2 संवाद कार्यक्रम भी। नतीजा आया तो हाथ का जादू चल गया था। मरुधरा में सरकार बदल चुकी थी। राजस्थान में तीसरा मोर्चा मजबूत, बेनीवाल ने दिखाया हनुमान वाला दम। राजस्थान में अब कांग्रेस सत्ता पर काबिज है, लेकिन तीसरे मोर्चे ने भी अपनी पूरी धमक दर्ज कराई और भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को कड़ी टक्कर दी। राजस्थान में जाट पॉलिटिक्स को प्रभावित करने वाले हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी से निकाले जाने के बाद खुद की पार्टी खड़ी की और चुनावी मैदान में पूरी ताकत से उतरे। हालांकि बेनीवाल की आरएलटीपी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को इस बार चुनाव में 3 सीटों पर ही जीत नसीब हुई। नागौर की खींवसर सीट से एक बार फिर हनुमान बेनीवाल जीतकर विधानसभा पहुंचे। वहीं मेड़ता और भोपालगढ़ सीट से अपने प्रत्याशी को जिताने में सफल रहे। वहीं 3 सीटें ऐसी रहीं जहां पार्टी दूसरे नंबर पर रही। इधर बीएसपी ने 6 सीटों पर कब्जा जमाया। भारतीय ट्राइबल पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि घनश्याम तिवाड़ी की पार्टी भारत वाहिनी पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई। जाहिर तौर पर हनुमान बेनीवाल की पार्टी राजस्थान में तीसरे विकल्प के रूप में देखी जा रही है। आरएलटीपी ने जिन 3 सीटों पर अपना कब्जा जमाया है वो भले ही जाट हार्टलैंड की हो, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने राज्य में अपने आप को किंग मेकर के तौर पर खड़ा कर दिया है, जो आने वाले वक्त में भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए ही मुसीबतें खड़ी कर सकता है। सियासी पंडितों की माने तो बीजेपी की हार के संकेत तब से मिलने लगे थे जब प्रदेश अध्यक्ष के नाम को फाइनल करने में बीजेपी को 73 दिन लग गए। इस बीच बीजेपी में चल रही गुटबाजी सामने आई और अंत में मदन लाल सैनी को राजस्थान बीजेपी की कमान सौंपी गई। उपचुनावों में जब परिणामी नहीं रहे परिणामी, दिया निजी कारणों का हवाला, सौंपा इस्तीफा। 72 दिनों तक खाली रही कुर्सी। बीजेपी अध्यक्ष पर चली दिलचस्प जंग। बीजेपी रही बिन प्रदेश अध्यक्ष। तब बाजी मार ले गए मदन लाल सैनी। साल 2018 बीजेपी के लिहाज से भी कम दिलचस्प नहीं रहा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी करीब 72 दिनों तक खाली रही। ऐसा नहीं था कि प्रदेशाध्यक्ष के नाम को लेकर मंथन का दौर नहीं चला, लेकिन किसी नाम पर सर्वसम्मति बनते बनते 72 दिन गुजर गए और फैसला हुआ मदन लाल सैनी के नाम पर। 18 अप्रैल 2018 उपचुनावों में हार के बाद बीजेपी में मंथन का दौर चल रहा था और इसी बीच बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अशोक परनामी ने इस्तीफे को हार से अलग रखा और कहा कि उपचुनाव में पार्टी को मिली हार की वजह से मेरा इस्तीफा नहीं है। बीजेपी में हार और जीत सभी की सामूहिक मानी जाती है। मैंने व्यक्तिगत व्यस्तता के चलते पद छोड़ा है। अशोक परनामी के इस्तीफे के बाद बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर रेस तेज हो गई। प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। जोधपुर के सांसद और केंद्र में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम प्रदेशाध्यक्ष के लिए सामने आया। खबर आई कि गजेंद्र सिंह शेखावत विदेश में होने की वजह से उनके नाम की घोषणा नहीं की गई। यह सोशल मीडिया पर समर्थकों ने उनके नाम का ऐलान भी कर दिया। घटनाक्रम को तड़का भी तुरंत लगा। एक और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का नाम भी प्रदेशाध्यक्ष के लिए दौड़ में शामिल हो चुका था। नाम जुड़ते जा रहे थे, पर केंद्रीय और राज्य नेतृत्व के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी। 24 अप्रैल 2018 सूबे में पार्टी के मुखिया को लेकर माथापच्ची जारी ही थी। नाम हट रहे थे, नाम जुड़ रहे थे। जातीय समीकरणों को आधार बनाकर दूसरे नेता लॉबिंग में जुटे रहे। अब अर्जुन राम मेघवाल का नाम भी सुर्खियों में आ गया था। नाम पर सहमति नहीं बन पा रही थी। तब तक तत्कालीन यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी, तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्री अरुण चतुर्वेदी,
तत्कालीन पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ का नाम भी चर्चाओं में आ गया। गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम पर विवाद गहराने के बाद जाट नेताओं में से सतीश पूनिया का नाम तेजी से सामने आया। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पूर्व मंत्री लक्ष्मी नारायण दवे और ओबीसी चेहरे के तौर पर राज्यसभा सदस्य भूपेंद्र यादव का नाम भी चर्चा में बना रहा। 25 अप्रैल 2018 बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए 8 दिन से चली आ रही खींचतान के बाद भी गजेंद्र सिंह शेखावत रेस में आगे थे। 26 अप्रैल 2018 राजस्थान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के नाम पर सहमति बनाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 26 अप्रैल को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मिली। यहां उनकी अमित शाह के अलावा संगठन महामंत्री रामलाल, सह संगठन महामंत्री वी सतीश के साथ लंबी बातचीत हुई। 29 अप्रैल 2018 गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम पर जब सहमति नहीं बनी तो नया फॉर्मूला सामने आया। राजपूत और जाट को दरकिनार कर ब्राह्मण, वैश्य और ओबीसी विकल्प पर विचार विमर्श होने लगा। केंद्रीय नेतृत्व गंभीर दिखा, लेकिन खबरें आईं कि तत्कालीन सीएम वसुंधरा ने उनका नाम ये कहकर खारिज कर दिया कि एससी से अध्यक्ष बनाया जाता है तो जनरल वर्ग के वोटों पर असर आएगा। 29 जून 2018 समय बीत रहा था। कैडर बेस पार्टी में अंदरूनी खींचतान, सुर्खियां बनती जा रही थी और कांग्रेस इस घटनाक्रम को लपककर मुद्दा बना मैदान में डटी हुई थी। चुनाव का समय भी नजदीक आ रहा था, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात या यूं कहें 100 दिन चले 2.5 कोस। चुनाव सिर पर था। बीजेपी चुनाव की तैयारियों में जुटी थी, लेकिन इस बीच राजस्थान में हड़तालियों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और राजस्थान हड़ताल स्थान में तब्दील हो चुका था। जब राजस्थान बना हड़ताल स्थान। साल 2018 राजस्थान के इतिहास में हड़ताल के लिए भी जाना जाएगा। साल 2018 में शायद ही ऐसा कोई विभाग रहा जो हड़ताल में शामिल नहीं रहा। शायद ही ऐसा कोई अधिकारी कर्मचारी वर्ग रहा जो हड़ताल पर नहीं रहा हो या फिर हड़ताल पर जाने की धमकी न दी हो। क्या अंदर क्या बाहर, हर जगह हर कोई साल 2018 में हड़ताल पर ही रहा। मंत्रालय के कर्मचारी हड़ताल पर रहे, आशा कर्मचारी भी पीछे नहीं रहे, नर्स और लैब टेक्नीशियन ने भी हड़ताल की, बिजली कंपनियों के कर्मचारियों ने भी हड़ताल की, पशु अस्पतालों के कर्मी भी हड़ताल पर रहे, तो पंचायती राज के हजारों कर्मचारी हड़ताल पर रहे, सहकारी बैंक वाले भी हड़ताल पर रहे। लिस्ट लंबी बनती गई और राजस्थान हड़ताल स्थान में तब्दील हो गया। 1 लाख रोडवेज कर्मी 20 दिन तक हड़ताल पर रहे। कनिष्ठ अभियंता 8 दिन से राजधानी के तिलक नगर में सामुदायिक केंद्र में पड़ाव डाले रहे। 122 विभागों से जुड़े प्रदेश के 1 लाख से अधिक मंत्रालयिक कर्मचारी 16 दिन से जयपुर के मानसरोवर में किराए पर जमीन लेकर महापड़ाव डालकर बैठ गए थे। पंचायती राज विभाग, सूचना सहायक कर्मचारी, कंप्यूटर कर्मी, नर्सेज समेत 1.5 दर्जन से अधिक विभागों के कर्मचारी हड़ताल की लड़ाई लड़ रहे थे। चुनावी मौसम में कोशिश थी प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए अपनी मांगों को मनवाने की। कई बार सरकार से बात हुई, कभी लगा जैसे बात बन गई, लेकिन अगले ही पल बात फिर वहीं पहुंची जहां से शुरू हुई थी। सूबे में चक्का जाम से जनता हलकान थी, सरकारी ऑफिस सूने पड़े थे, सारा काम अटका रहा, लेकिन हड़ताल जारी रही। इसी बीच हड़ताल भी सियासी हो चली जब कांग्रेस ने हड़तालियों का समर्थन किया और राज्य कर्मियों की हड़ताल को चुनावी मुद्दा बनाया। कांग्रेस ने हड़तालियों संग प्रदेश भर में प्रदर्शन किया और हड़ताल को लेकर
वसुंधरा राजे की घेराबंदी तेज कर दी। 6 अक्टूबर 2018 को सूबे में आचार संहिता लागू। खत्म हुई राज्य कर्मियों की हड़ताल। हड़तालियों का हड़ताल जारी था, लेकिन सरकार किसी भी कीमत पर झुकने के मूड में नहीं थी। इसी बीच राजस्थान में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और सूबे में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। आचार संहिता लागू होने के बाद हड़तालियों ने भी हड़ताल छोड़ हड़ताल को वापस ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कहते हैं आंदोलन की आंधी में सरकार बदल जाती है। राजस्थान में साल 2018 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दलित आंदोलन से लेकर सवर्ण आंदोलन तक सरकार के खिलाफ माहौल तैयार होता गया। राजस्थान के जानकार भी मानते हैं कि किसान आंदोलन से ही सियासत में बदलाव की तैयारी शुरू हो गई थी। आंदोलनों का साल 2018। आंदोलन की आग में जली मरुधरा। साल 2018 आंदोलनों के नाम रहा। कभी दलित संगठनों ने हल्ला बोला तो कभी सवर्णों ने भारत बंद कराया। लेकिन इस आग में अगर कोई जला तो आम इंसान, आम जनता। 6 सितंबर 2018 सवर्णों का भारत बंद। समता आंदोलन समिति के बैनर तले 6 सितंबर 2018 को भारत बंद का ऐलान था। आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह चौकस था। ये आंदोलन सवर्णों का था। SC/ST एक्ट में केंद्र सरकार की ओर से किए गए संशोधन के खिलाफ। पूरे देश में इसका असर देखने को मिला। कई जगहों पर व्यापारियों ने भी आंदोलनकारियों का साथ दिया, खुद ही दुकानें बंद कर दी। आगजनी हुई, ट्रेनें रोकी गई। दरअसल सवर्ण समुदाय के लोग SC/ST एक्ट के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि इस कानून की वजह से उन्हें प्रताड़ित होना पड़ता है और इस कानून का किसानों का आंदोलन 1 जून से लेकर 10 जून तक राजस्थान में अन्नदाता आंदोलन पर रहे। इसका सबसे ज्यादा असर शेखावाटी इलाके में देखने को मिला। किसानों की ओर से किए गए गांव बंद आंदोलन ने जनता को हलकान कर दिया। दूध और सब्जियों की आपूर्ति बाधित हुई। किसानों ने मेगा हाईवे पर जाम लगाकर ट्रकों की तलाशी ली। जिन ट्रकों में दूध और सब्जी नजर आए उन्हें वहीं फैला दिया। किसानों के आंदोलन से आम लोगों का जीना मुहाल हुआ। सरकार से बात हुई, मांगों पर मंथन हुआ। काफी मान मनोबल और आश्वासन के बाद किसान माने, लेकिन तब तक देर नहीं, बहुत देर हो चुकी थी और सरकार के खिलाफ माहौल तैयार हो चुका था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। पुराने साल की तरह हम भी आपसे कुछ वक्त के लिए विदा ले रहे हैं, लेकिन नए साल में हम नए कलेवर और उसी तेवर से आपसे रूबरू होंगे। नमस्कार।